नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैहि वो खुश नसीब खातून हैं जिन्होंने अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जोजा होने का शर्फ हासिल हुआ। आपका नाम राहिल है मगर अवाम में आपका अपना लक़ब ज़ुलेखा से ज़्यादा मशहूर हैं। हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैहि एक मगरबी बादशाह तैमूर की इंतहाई खूबसूरत शहजादी थीं। 9 वर्ष की उम्र में आपने ख्वाब में पहली बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो उस वक्त उनकी दीवानी हो गईं। फिर दूसरे साल ख्वाब में देखा तो हालत मज़ीद ख़राब हो गई। यहाँ तक कि तीसरे साल ख्वाब में जब ये मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम शाही मिस्र हैं, तो उन्होंने ये समझा हुआ कि चूंकि शाही मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, लिहाजा शाही मिस्र से शादी कर ली। लिहाजा हकीकत मालूम होने पर बेहोश हो गईं। फिर आपको हातिफ़े गैब से आवाज़ आई कि जिस हस्ती की आप तमन्ना रखती हैं उसकी शाही मिस्र बनने में तक सब्र व इस्तकामत का दामन थामे रखें। मगर आप चूंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकीकत से बखूबी आगाह थीं, ना अभी तक ईमान लाई थीं, इसलिए जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो सब्र न कर सकीं, जिसकी वजह से आपको कई तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि का बकौल, उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना हुस्न और माल दौलत कुर्बान कर दिया। 70 ऊँटों के बोझ के बराबर जवाहर और मोती निसार कर दिए। जब भी कोई ये कहता कि मैंने यूसुफ को देखा है तो वो अपने से 20 कीमत हार दे देती। यहाँ तक कि कुछ भी बाकी ना रहा, मगर बाद में ईमान ले आईं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़ौजियत में दाखिल हुई तो सिवाय इबादत व रियाज़त और तवज़ल्ली अल्लाह की कोई काम ना रहा। अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दिन को अपने पास बुलाते तो कहती रात को आऊँगी, और रात को बुलाते तो कह दिन का वादा करके करती। आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि आप तो मेरी मोहब्बत में दीवानी थीं, तो अर्ज़ करने लगीं, ये उस वक्त की बात है कि जब मैं मोहब्बत की हकीकत से वाकिफ़ न थी। अब चूंकि मुझे हकीकी मालूम हो चुकी है, इसलिए अब मेरे मोहब्बत में आपकी शिरकत भी गवारा नहीं। इस पर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने इस बात का हुक्म फरमाया है और ये भी बताया है कि आपकी बतन से अल्लाह पाक 2 बेटे पैदा करेगा जो दोनों नबी होंगे। हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह पाक के हुक्म हिकमत की बिना पर सर झुका दिया। याद रखें, हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैहि की तौबा का ऐलान कुरान करीम में किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने कसूर का एतराफ़ कर लिया था और कसूर का इकरार तौबा ही है। लिहाजा हज़रत ज़ुलेखा को बुरे लफ्ज़ों से याद करना हराम है, क्योंकि वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहाबिया और उनकी मुक़द्दस बीवी थीं। अल्लाह पाक ने भी उनकी कसूर का ज़िक्र फरमाकर उन पर गज़ब ज़ाहिर ना फरमाया, क्योंकि वो तौबा कर चुकी थीं और तौबा करने वाला गुनहगार बिल्कुल बेगुनाह की तरह होता है। नेज़ा आप मिजाजी इसकी के लिए माज़अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के किस्से को जलील बनाना सख्त जहालत व हराम है, क्योंकि इश्क सिर्फ ज़ुलेखा ही की तरफ से था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दामन उससे पाक था। लिहाजा हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैहि का जिक्र है हरगिज़ बेअदबी से ना कीजिए, बल्कि हर हाल में एहतराम का ख्याल रखा जाए। बहुत से बेवकूफ़ लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के वाक़ये को बढ़ा चढ़ाकर बयान करते हैं और माज़अल्लाह उनकी शान में बहुत सी बेअदबियाँ करते हैं। ऐसे लोगों को फ़ौरन सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए, वरना बर्बादी यकीनी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम व ज़ुलेखा का निकाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हज़रत ज़ुलेखा रहमतुल्लाह अलैहि की शादी का वाक़या भी बहुत बड़ा अजीब है। जैसे कि दीन दुनिया की अनोखी बातें नामी किताब में है कि अजीज़ मिस्र की मौत के बाद चूँकि हज़रत ज़ुलेखा तंग व दस्ती मोहताज हो चुकी थीं और आँखों की बीनाई भी चली गई थी, तो किसी ने उनसे मशवरा दिया कि अगर आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब साहिब मिस्र भी हैं, उनसे अपना मामला ज़िक्र करें तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमाएं कर आपको गनी कर दें,
کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا، تو انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسے آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا۔ تو فرمانے لگی، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگیں۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیر مسرور کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئیں اور آواز دی، پاکی ہے اس کے لیے جس نے مصیبت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کی، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی خود صفائی کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضاع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کو یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم ہے جس حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو بنایا، مجھے آپ کی طرف بھروسہ سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے، زلیخا کی طرف پیغام بھجوایا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جب کہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھ سے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کی وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ پیکرہ تھیں اور آپ سے افراہیم بن یوسف اور محسن بن یوسف پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے ہی آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔